रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बता रही है इनको ऐसा पति मिलने वाला है। हिमांचल मैना रोने लगे, रोने लगी पार्वती जी भी, लेकिन मैया प्रसन्नता में रो रही हैं। मन में सोचने लगी जो जो नारद जी बताए हैं सब मेरे बाबा में विद्यमान है, लग रहा है राम जी ने मुझे वरदान दे दिया है। मां प्रसन्न हो गई। हिमांचल जी नारद जी को किनारे ले गए दूसरे कमरे में। अब बोले कि डू यू हैव एनी ऑप्शन, प्लीज दूल्हा बदल दीजिए। सहिमवंत सुनो जो विधि लिखा दिया, देव तनुज नर नाग मुनि को नारद जी बोले हिमांचल जी, आपकी बिटिया की ललाट पर जो रेखाएं ब्रह्मा जी ने खींच दी है कोई मिटा नहीं सकता। हाँ, एक बात मैं बताऊं, जो जो मैंने लक्षण बताए हैं ये सारे लक्षण शंकर जी में विद्यमान है। यदि आपकी बेटी का विवाह शंकर जी से हो गया, आपकी बेटी का जय जयकार हो जाएगा। नारद जी की बात सुनकर हिमांचल जी बोले विवाह कैसे होगा? नारद जी उपाय बताए। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, फिर भावे में सकहीं त्रिपुरारी, भावे में सकहीं त्रिपुरारी। यद्यपि पर अनेक जग माही, दूसर नाही, दूसर नाही। नारद जी ने कहा महाराज, आपकी बेटी यदि तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर इनको अवश्य प्राप्त होंगे। पार्वती मैया अगले दिन माता पिता को प्रणाम करके वन में जाकर मां ने कठोर तपस्या की। और हम आपसे एक बात निवेदन करें, बिना तपे जीवन में कुछ मिलना भी नहीं चाहिए। सती मैया का विवाह शंकर जी से हो गया बिना तपे। माई शंकर जी की बात मानती नहीं थी। आप दर्शन किए, बाबा समझाते थे, माई नहीं समझती थी। और वही पार्वती जी तपस्या करने के बाद जब शिव जी को प्राप्त की हैं तो बिना पूछे कोई व्यवहार नहीं करती हैं। ये तपस्या से प्राप्त होने का परिणाम है। अपनी संतान को भी आराम से नहीं मिलना चाहिए। क्यों? तपने के बाद पात्रता का निर्माण होता है? को वैराग्य हुआ सती मैया के बाद, कैलाश से निकले। एक दिन राम जी ने दर्शन दिया और कहा शिव जी, यदि मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो आप मुझे देंगे? बाबा ने कहा आज्ञा करिए प्रभु। राम